हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 11 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारे टोटल 10 वीडियो आ चुके हैं। इस सीरीज में हम पिछले 1.5 साल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं रेलवे में लेटेस्ट करंट अफेयर ना पूछकर पिछला 1 या 1.5 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम पीडीएफ के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने वार्षिक बजट 2021-22 में जेंडर और चाइल्ड बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार से 2021-22 को दिल्ली सरकार ने अपने बजट को देशभक्ति विषय पर आधारित पेश किया था। यहाँ पर बात की गई है आंध्र प्रदेश राज्य की, तो अब आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को 2021 का स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ की राजधानी है अमरावती। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले को। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। लेकिन यदि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला पूर्वोत्तर राज्य का कौशल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है, तो पूर्वी भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय खोला गया है असम राज्य में। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक को 2020 में पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। 2021 का जो कायाकल्प पुरस्कार है ये दिया गया था भुवनेश्वर के एम्स अस्पताल को। जो कायाकल्प पुरस्कार है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। भारत के पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स 2020 का आयोजन किया गया था उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जबकि 2021 के जो खेल हैं उनका आयोजन इस साल 2022 में कर्नाटक में किया जाएगा। 2023 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप है इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर तथा राउरकेला 2 शहरों में किया जाएगा। अब आपको 2-3 क्वेश्चन और आपको याद रखना जो कि उड़ीसा से रिलेटेड हैं। जैसे भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा के राउरकेला शहर में, जिसका नाम होगा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र है उड़ीसा के कटक शहर में। जो कटक शहर है ये महानदी के किनारे स्थित है और यहीं पर हीराकुंड बांध है जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसको 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसके यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता दी गई है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, उड़ीसा में ही है चिल्का झील जो कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील पहला स्थान है जिसे आर्द्र भूमि का भारत में दर्जा दिया गया था। रामसर साइट का दर्जा पाने वाला भारत का पहला स्थान है चिल्का झील। चिल्का झील में ही इरावड्डी डॉल्फिन नाम की मछलियां पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो इरावड्डी डॉल्फिन है भारत के किस स्थान पर पाई जाती हैं? तो इरावड्डी डॉल्फिन भारत में सिर्फ एक ही जगह पाई जाती हैं, ये हैं चिल्का झील उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि वित्तीय राजधानी के रूप में भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन के महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे हम इंग्लिश में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रूप में जानते हैं, ISA, इसके नए तथा प्रमुख महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अजय माथुर को। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2005 में भारत और फ्रांस के साथ मिलकर की गई थी। अब यहाँ से रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था, थेरी नाम की जो संस्था है TERI, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ऊर्जा और संसाधन संस्थान। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन बनी है? तलवारबाज, जिसे हम इंग्लिश में फेंसर के नाम से जानते हैं, जो कि एक खेल प्रतियोगिता है। तो भारतीय इतिहास में पहली बार तलवारबाज यानी कि फेंसर में क्वालिफाई करने वाली ओलंपिक के लिए भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी हैं भवानी देवी। भवानी देवी जो कि तमिलनाडु राज्य से एक फेंसर हैं यानी कि तलवारबाज खिलाड़ी हैं। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं भवानी देवी, जो कि तमिलनाडु राज्य से एक तलवारबाजी प्रतियोगिता की खिलाड़ी हैं। अब आपको ओलंपिक से 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 का आयोजन किया गया जापान की राजधानी टोक्यो में। 2024 में इनका आयोजन किया जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में। और 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं, इनका आयोजन प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। इसी प्रकार से एक दूसरे खेल हैं शीतकालीन ओलंपिक खेल, जिन्हें हम विंटर ओलंपिक खेल के नाम से जानते हैं। इनका इसी साल आयोजन 2020 में चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ है। इसके 4 साल बाद 2026 में इटली के मिलान तथा कोर्टिना शहरों में इनका आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार से यूथ ओलंपिक गेम्स भी होते हैं। यूथ ओलंपिक गेम्स 2024 का आयोजन किया जाएगा दक्षिण कोरिया के गंगवान शहर में, जबकि 2026 में शीतकालीन यूथ ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जाएगा सेनेगल के डकार शहर में। ये दोनों वेन्यू बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखने हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया? तो काला नमक चावल, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाने वाला एक चावल है, इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। इसी प्रकार से काला घोड़ा जो महोत्सव है, इसका आयोजन मुंबई में किया जाता है। झांसी शहर में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन तथा लखनऊ उत्तर प्रदेश में गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया है 2021 में। यहाँ पर बात की गई है उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के दोबारा से फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है भारत भारती सम्मान, जो कि 2019 का सम्मान 2021 में दिया गया है डॉक्टर सूर्यबाला को। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका नाम है अभ्युदय। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर शहर में। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। उत्तर प्रदेश में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से टोटल लोकसभा सीटें हैं 80। अब आपको उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ योजनाओं के नाम याद रखने हैं, जैसे मिशन शक्ति, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना, अभ्युदय कोचिंग, जो कि एक निःशुल्क कोचिंग योजना है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, कन्या सुमंगला योजना। ये सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल यानी कि सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड रेलवे टर्मिनल किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बनाया गया है बेंगलुरु में। इसका जो नाम होगा भारत के महान सिविल इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया जी के नाम पर रखा गया है। तो आपको याद रखना है, जो एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन है ये बेंगलुरु शहर में है। ये भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड यानी कि एसी रेलवे स्टेशन है। अब आपको बेंगलुरु शहर से 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे बेंगलुरु जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है, बेंगलुरु शहर में ही कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। बेंगलुरु को कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया। इन सभी का जो नाम है ये बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है। अब आपको कर्नाटक राज्य से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है करंट अफेयर के। जैसे दूसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स 2021 का आयोजन कर्नाटक राज्य में किया जाएगा। फूल प्रसंस्करण केंद्र जो कि भारत का पहला फूल प्रसंस्करण केंद्र होगा, इसका स्थापना कर्नाटक राज्य में किया जाएगा। कर्नाटक के मैसूर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाएगा कर्नाटक के कोप्पल शहर में। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, वनवासी समागम आयोजन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो वनवासी समागम जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में आयोजित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक लिखी गई है पेप्सिको कंपनी की पूर्व CEO इंदिरा नूई के द्वारा। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है पेप्सिको की, सॉरी यहाँ फोटो नहीं है, पेप्सिको की पूर्व CEO हैं इंदिरा नूई, जिन्होंने पुस्तक लिखी है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। ये जो पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ये पुस्तक लिखी गई है पेप्सिको कंपनी की पूर्व CEO इंदिरा नूई के द्वारा। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है पेप्सिको कंपनी की पूर्व CEO इंदिरा नूई। अब आपको कुछ पुरस्कार के नाम याद रखने हैं। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस क्षेत्र का पुरस्कार जो है नोबेल प्राइज़ के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो ये हैं कुछ क्षेत्र में दिए जाने वाले विशेष पुरस्कार जिन्हें हम नोबेल प्राइज़ के इक्विवेलेंट उस क्षेत्र का पुरस्कार मानते हैं। जैसे कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है विश्व खाद्य पुरस्कार को। आर्किटेक्चर क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज़। एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। पर्यावरण क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ माना जाता है टाइलर पुरस्कार को। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है फील्ड्स मेडल को। कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है ट्यूरिंग अवार्ड को। इसी प्रकार से मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है ओल्फ प्राइज़ को। तो ये हैं कुछ विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाने वाले पुरस्कार जिन्हें हम नोबेल प्राइज़ के इक्विवेलेंट मानते हैं उस क्षेत्र का पुरस्कार। जो नोबेल पुरस्कार हैं टोटल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कौन कौन से? साहित्य, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और चिकित्सा विज्ञान। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है 1901 से अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इस क्वेश्चन में आपको सावधान रहना है। यदि आप रेलवे का पेपर देने जा रहे हैं, कोई भी सूचकांक पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको 2021 2022 दोनों सूचकांक याद रखना है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस जो इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक 2021 में थी 139 और 2022 में है 136। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है 139, जबकि 2022 में है 136। जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाए आंसर राइट करना है। और इन दोनों सालों में विश्व खुशहाली सूचकांक में नंबर 1 राज्य रहा है फिनलैंड। अब आपको मैं कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताओं के नाम बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे 2022 एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा चीन के हांगझाऊ शहर में। 2022 फीफा विश्व कप का आयोजन कतर देश में। 2022 राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन बर्मिंघम यूके में। 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के उड़ीसा में। और 2023 ICC क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है अयाज मेनन के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जिसे हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं, इंटरपोल ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है अहमद नासर अल रईसी को। अहमद नासर अल रईसी जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात देश से आते हैं। इंटरपोल जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है फ्रांस के लियोन शहर में। अगला क्वेश्चन है, भारत श्रृंखला BH सीरीज का संबंध किससे है? तो BH सीरीज का संबंध है वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर है। जैसे कि आप वाहन का जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं मोटरसाइकिल या फिर गाड़ी का, तो उसमें यूपी के लिए उत्तर प्रदेश के लिए यूपी से सीरीज जो है शुरू होता है, बिहार के लिए B से शुरू होता है, दिल्ली के लिए DL से शुरू होता है, हिमाचल प्रदेश के लिए HP से शुरू होता है। तो अब एक नया प्रकार का सीरीज शुरू किया गया है BH सीरीज, जो कि फुल फॉर्म होगा भारत सीरीज का। ये सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिससे कि जब सरकारी कर्मचारी का एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र हो तो उसको अपने गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है दोबारा से ट्रांसफ़र ना करवाना पड़े। तो आपको याद रखना है, भारत सरकार ने एक नया व्हीकल रजिस्ट्रेशन शुरू किया है BH सीरीज के नाम से, जो कि सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा। यहाँ पर ये पूरी डिटेल लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख राज्य में। इसी प्रकार से अब आपको लद्दाख से 3-4 क्वेश्चन याद रखना है। जो ये दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर है, ये लद्दाख के पलदान इलाके में 11,562 फीट की ऊंचाई पर खोला गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर को स्थापित किया गया है लद्दाख राज्य में। दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य सड़क जिसकी ऊंचाई है 19,300 फीट, इसको बनाया गया है पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे में। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी दर्जा दिया गया है। जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय था, इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नया नाम हो गया जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। इसमें लद्दाख शब्द को जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार से लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये अपने प्रदेश को 2025 तक ऑर्गेनिक स्टेट बनाना चाहता है, जिसके लिए लद्दाख ने वर्ष 2025 तक के लिए सिक्किम राज्य के साथ समझौता किया है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लद्दाख राज्य ने लद्दाख को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया, तो उत्तर होगा सिक्किम राज्य के साथ। लद्दाख ने 2021 में अपने राज्य पशु को घोषित किया है हेम तेंदुआ को, जबकि राज्य पक्षी के रूप में घोषित किया है काली गर्दन वाली क्रेन को। ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इनका अनाउंसमेंट हाल ही 2021 में किया गया है। लद्दाख में लद्दाख का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा भारत सरकार के द्वारा, जिसका नाम होगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। लद्दाख की राजधानी है लेह। लद्दाख में केवल 2 जिले हैं जिनका नाम है लेह और करगिल। वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये जम्मू कश्मीर राज्य से अलग होकर 31 अक्टूबर 2019 को नया एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। और यहीं से RRB NTPC में क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरालंपिक 2020 में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो अवनी लेखरा जो कि एक शूटर हैं राजस्थान राज्य से, इन्होंने निशानेबाजी में पैरालंपिक 2020 के खेलों में स्वर्ण पदक तथा कांस्य पदक दोनों जीता था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। 10 मीटर एयर राइफल सीरीज में गोल्ड मेडल तथा 50 मीटर एयर राइफल की सीरीज में कांस्य पदक जीता था अवनी लेखरा, जो कि एक निशानेबाज हैं राजस्थान राज्य से। अगला क्वेश्चन है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? तो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2021 है वैक्सीन शब्द, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। इसी प्रकार से कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है परसेवरेंस शब्द को, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने वैक्स शब्द को, जबकि कोलिंस डिक्शनरी ने NFT शब्द को 2021 का शब्द ऑफ द ईयर घोषित किया है।
अगला क्वेश्चन है, किस नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक योजना शुरू किया है? तो ऐसी योजना शुरू की गई है लखनऊ नगर निगम के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार से मैंने आज के वीडियो के सभी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव है, कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं या फिर कोई गड़बड़ हो गई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।